ठाणे जिला अधिकारी कार्यालय में हेलमेट मैन ऑफ इंडिया की उपस्थिति में विद्यार्थियों को हेलमेट वितरण किया गया। रास्ते पर दुर्घटना से मृत्यु होने वाले युवाओं की संख्या चिंताजनक होने पर उस पर प्रभाव में नियंत्रण मिलने के लिए हेलमेट उपयोग विषय पर समाज में बड़ी संख्या में जन जागृति होना बहुत आवश्यक है। ऐसा वक्तव्य ठाणे जिला अधिकारी डॉक्टर श्रीकृष्णा पंचाल ने दिया। ठाणे जिला अधिकारी परिसर में जिला नियोजन भवन के सभागृह चित्र मेद विजन और जिला अधिकारी कार्यालय, जिला संपर्क कार्यालय, पुलिस विभाग, उप प्रादेशिक परिवहन विभाग, जिला परिषद ठाणे के संयुक्त विद्यमान द्वारा आयोजित हेलमेट वितरण कार्यक्रम में उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा। इस कार्यक्रम में हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले राघवेंद्र कुमार प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उसी प्रकार कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के आयुक्त अभिनव गोयल, उल्लासनगर महानगर पालिका के आयुक्त मनीषा आवले, भिवंडी महानगर पालिका आयुक्त अनमोल सागर, पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल मोहित गौर, जिला संपर्क अधिकारी मनोज सानप, जिला क्रीड़ा अधिकारी सुवर्णा वार्टके, चित्रमेद विजन के आयोजक बबन लाटे, इनके साथ ही ठाणे के पुलिस स्कूल के प्राथमिक विद्यार्थियों और अभिभावकों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। कार्यक्रम का समापन उपस्थित मान्यवरों को प्रतीकात्मक हेलमेट देकर सम्मानित किया गया। इंडिया राघवेंद्र जी आज यहाँ पे आए हैं, उनकी पूरी टीम उनके साथ है। आर्मी के रिटायर्ड कर्नल है, लेफ्टिनेंट कर्नल भी आज यहाँ पे है। तो पूरी टीम यहाँ पे अच्छे से काम करी। आज तक 75,000 हेलमेट उन्होंने दिए हैं और बच्चों में हेलमेट का अवेयरनेस वो इस प्रोग्राम के माध्यम से बढ़ाया गया। उनको ये भी बताया गया कि उनके पेरेंट्स ने, उनके एल्डर ब्रदर सिस्टर, उनके फ्रेंड्स में जो है उन्होंने भी हेलमेट यूज़ करना चाहिए। तो उस अनुषंग से आज काफ़ी अच्छे इसमें उसका अवेयरनेस किया गया और बच्चों में भी एक उत्साह का वातावरण था। कलरफुल हेलमेट उनको यहाँ पे आज दिए गए और उसका एक अच्छा इम्पैक्ट अवेयरनेस में ज़रूर सोसाइटी में होगा। आज की तारीख में जो भी टू व्हीलर पे बाहर रहता है तो हमने देखा है अगर एक्सीडेंट होता है तो 80-90% चांसेस उसके बढ़ते हैं बचने के। अगर एक्सीडेंट में अगर हेड इंजरी होती है तो हेलमेट रहता है तो 80% उसका सर्वाइवल ज़्यादा रहता है। तो उस अनुषंग से हर किसी को ये जागरूकता तैयार करने के लिए आज मैसेज दिया गया और बच्चों में ये ज़्यादा लर्निंग कैपेबिलिटी होती है। बच्चे ज़्यादा देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं। तो ये स्कूल में, कॉलेज में इसका अवेयरनेस होना चाहिए। इसके लिए ये अच्छा टीम काम करेगी ताकि ये बचपन से अगर उनको आदत लगी तो बड़े होने के बाद वो डेफिनेटली हेलमेट पहनेंगे। इसके लिए ये पहल जो उनकी है वो एक अच्छी इनोवेटिव पहल है और उसके लिए उनकी मेरी शुभकामनाएं। नागरिकों से यही आह्वान करूँगा कि अभी जो रोड की ट्रैफिक है, जो व्हीकल की संख्या है वो काफ़ी इसमें बड़ी है। तो फोर व्हीलर की भी सेफ्टी ज़रूरी होती है। तो उसी प्रकार से रास्ते पे जब आप टू व्हीलर पे रहते हैं तो काफ़ी समय पे आप हेलमेट अगर लगा के रखते हैं, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया तो उसमें आपकी हेलमेट की वजह से जान बच सकती है। तो आपका कोई ना कोई घर पे इंतज़ार करता रहता है, हेलमेट यूज़ कीजिए और अपनी जान से बचाइए। थैंक्स कुमार है, मगर दुनिया हमें हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानती है। और आज जो कि मैं दिल्ली से संजीवनी बूटी 100 हेलमेट लेके आया था छोटे बच्चों के लिए, जो कि हमने सुप्रीम कोर्ट से 4 साल के बच्चे के ऊपर हेलमेट का कानून पास करवाया है। क्योंकि आज जो भारत के अंदर 70% लोगों के पास कोई एक्सीडेंटल बीमा नहीं होता है, किसी का फ़ोन भी टूट जाता है तो दूसरे से उधार मांगनी पड़ती है। और आजकल के जो माता पिता हैं इतने कर्ज बोझ में, क्योंकि बच्चों की एजुकेशन फीस ऐसा लो, इतना बड़ा एक बोझ को लेकर के चल रहे होते हैं, लेकिन उनका पुत्र अगर सड़कों पर घायल हो जाता है बिना हेलमेट का तो उस परिवार के लिए संकट रहता है, उस माता पिता के लिए भी संकट हो जाता है। और जो आंकड़े ये बताते हैं कि हर वर्ष जो सड़क हादसों में 2 लाख लोगों की मौत होती है, उनमें से 50,000 वो लोग होते हैं तो घर के जो सिंगल चिराग होते हैं। उनमें से मेरा मित्र भी था, जो कि 12 वर्ष पहले मैंने अपने मित्र को खोया था और वो संकल्प लिया था कि अपने मित्र की तरह किसी की सड़क हादसों पर मृत्यु नहीं होने दूंगा। और इस वक्त मैं ये देख रहा हूँ कि 2047 में हमारा भारत विकसित राष्ट्र की ओर जो बढ़ रहा है, और आज हम जब भी विकसित राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं तो सड़क दुर्घटना एक आपातकालीन चुनौती के रूप में दिखाई दे रही है। शायद 2047 में मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन जो मेरा प्रयास है इन छोटे बच्चों को जो हेलमेट दे रहा हूं, ये 2047 में जब भारत को नेतृत्व करेंगे उस वक्त युवा होंगे जो कि आज छोटे हैं
और मैंने आज जो ये हेलमेट दिया ISI मार्का के तहत इन बच्चों के पास, ताकि उस परिवार में खुशियाँ दे रहा हूँ, ताकि जो आजकल के जो माता पिता आज स्वयं भी जो हेलमेट नहीं पहन रहे हैं और अपने बच्चों के भविष्य के लिए सब कुछ कल्पना कर रहे हैं, लेकिन सड़क हादसों में वहीं कहीं ना कहीं शमशान घाट में उनकी चिता जल रही है। तो उस माँ के चेहरे पर मुस्कान के लिए मैंने बचपन से ही हेलमेट देने का प्रयास कर रहा हूँ। और आने वाले समय में इस महाराष्ट्र के अंतर्गत जितने भी, चाहे पुलिस के बच्चे हों या सड़कों पर बस चालक हों, उनके ड्राइवर के बच्चे हों या ऑटो चालक के बच्चे हों, हर स्कूल को मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से वो मुझे आमंत्रित करें, ताकि एक एक बच्चे को जो यहाँ पर मैंने हेड मैपिंग करके हेलमेट दिया है, ताकि महाराष्ट्र के सभी बच्चों को, हर परिवारों तक ऐसे हेलमेट देने का जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हो सके। और जैसे हम यूरोपियन कंट्री में देखें कि अगर कोई 90 साल का बुजुर्ग व्यक्ति भी अगर घर से सिर्फ साइकिल लेके निकलता है तो वो हेलमेट पहन के निकलता है। क्यों? क्योंकि उसके सुरक्षा की सोच उसके DNA में आ चुकी है। और ये जो मेरा बचपन से अपने भारत के छोटे बच्चों को दे रहा हूँ, एक हेलमेट नहीं दे रहा हूँ, बल्कि संजीवनी बूटी के रूप में ये हेलमेट दे करके उनकी DNA, उनकी सोच को मैं चेंज कर रहा हूँ, ताकि ये जो बच्चे हैं हमारे राष्ट्र की संपत्ति हैं और इनके ही बदौलत हम किसी भी भविष्य की भी कल्पना कर सकते हैं और आने वाले भविष्य में सड़क हादसों पे जीत भी हासिल कर सकते हैं। देखिए, आज भारत में भी 80% लोग डुप्लीकेट हेलमेट ही लगाते हैं और पुलिस चालान के डर से लगाते हैं। तो ये सोच नहीं होनी चाहिए। एक डॉक्टर के पास, घायल के पास उसकी 1000 रुपये की बल्कि फीस होती है, और उस वक्त कई बार आंखों की रेटिना की भी जाँच कराने जाते हैं तो हेलमेट का भी बहुत सारा वो फ़र्क होता है, क्योंकि इसका लोगों का ज्ञान नहीं होता है। तो मेरा गुड क्वालिटी हेलमेट और एक BSI स्टैंडर्ड्स का हेलमेट लोगों बच्चों में पहुँचा रहा हूँ, ताकि एक बार बच्चा अगर बचपन से आदत ले लेगा और शायद अपने पिता को भी करेगा, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भविष्य में आंखों को रोशनी को लेकर के हो या स्पाइनल की प्रॉब्लम हो। बहुत लोगों को तो पता भी नहीं है कि 800 से लेकर 1200 ग्राम के बीच का हेलमेट होना चाहिए और वो कुछ भी हेलमेट पहन लेते हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के मैं स्कूलों को एक मार्ग बनाया हूँ, ताकि वहाँ से जागरूकता जाए और इस तरीके से भारत का एक एक नागरिक सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक भी हो और अपने शरीर के लिए भी और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी वो जागरूक हो सके। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, थैंक यू सर।